हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, बहुत ही सुंदर कविता हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सूखे सुमन से। सूखे सुमन यानी कि सूखे हुए फूल से। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवित्री ने मनुष्यों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार की चर्चा करते हुए कहा है कि जब पुष्प अपने पूर्ण रूप में होता है तो उसके चाहने वाले बहुत होते हैं, किंतु उसके सूख जाने पर कोई उसे देखता तक नहीं है। ठीक ऐसे ही मनुष्य जब सुख सुविधाओं से पूर्ण रहता है तो सब उसके मित्र होते हैं। धनादि ना होने पर अथवा वृद्ध अवस्था में असहाय हो जाने पर कोई पास नहीं आता। आइए फूल के माध्यम से समझें इंसान के जीवन में होने वाली उसकी अवस्था को। तो हमारी कविता की पंक्तियां यूं शुरू होती हैं कि था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन, मुस्काता था खिलाती अंक में तुझको पवन। खिल गया जब पूर्ण रूप मंजुल सुकोमल पुष्प बन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आके भ्रमर। शैशव यानी कि जब तू छोटी अवस्था में था, सुमन यानी कि फूल, मुस्काता था खिलाती अंक में तुमको पवन, अंक यानी कि गोद। खिल गया जब तू पूर्ण मंजुल सुकोमल यानी कि सुंदर सुकोमल पुष्प बन गया, फूल बन गया, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आके भ्रम, यानी कि तुम्हारे मधु को लेने के लिए भंवरे तुम्हारे आसपास मंडराने लगे। तो इन कविता की पंक्तियों में कहा गया है कि कली जब अपने छोटे से रूप में थी, पुष्प जब अपने छोटे रूप में था, मुस्कुराता था, तब क्या पवन भी तुझे अपनी गोद में लेकर झुलाती थी। और जब तू खिलकर सुंदर सा सुकोमल पुष्प यानी कि फूल बन गया, तब तेरे आसपास भंवरे आकर मंडराने लग गए। अर्थात जब मनुष्य अपने सुंदर रूप में होता है, सुंदर जीवन में होता है, तो उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा। चंद्र यानी चंद्रमा की किरणें तुझे हंसाती थी, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। संपदा यानी कि बहुत सारी वस्तुएं तुझ पर लुटाती थी रात, लोरिया गाकर मधुप निद्रा विवश करते थे तुझे। मधुप यानी कि भंवरे भी तुझे तेरी निद्रा या तेरी नींद को तोड़ देते थे। यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। माली यत्न करता था, प्रयत्न करता रहता था तुझे बड़ा करने के लिए, यानी कि वो अपनी आनंद भरी भुजाओं से तुझे बड़ा करता था। यानी कि जब तू छोटा था, छोटा होते होते यौवन अवस्था में आया तो सब तुझे लाड प्यार करते थे, प्यार से पुचकारते थे। जैसे पुष्प जब कली होती है तो बेहद खूबसूरत लगती है, पुष्प बनती है तो सबको प्रसन्न कर देती है। इसी तरह मनुष्य भी बचपन अवस्था सबको पसंद है, जवानी की अवस्था भी अच्छी लगती है। आगे है, कर रहा अटखेलिया इतरा रहा उद्यान में। इतरा यानी कि अपने पर घमंड कर रहा है उद्यान में। पुष्प जो है बड़ा हो गया, अब वो इतरा रहा है उद्यान, अपने बगीचे में वो खेल कूद रहा है। अंत का ये दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में, उसे क्या पता था कि उसका भी एक दिन अंत हो जाएगा। सो रहा अब तू धरा पर, यानी कि अब तू सूख कर नीचे धरती पर गिर गया है। धरा यानी धरती पर गिर गया है। शुष्क बिखराया हुआ, शुष्क यानी कि तू सूख गया है, सूख कर तू अब धरती पर नीचे गिर गया है। पुष्प गंध कोमलता नहीं, मुख मंजू मुरझाया हुआ, मतलब अब तेरा वो सुंदर सा मुख मुरझा गया है। यानी कि अब फूल सूख कर धरती पर गिर गया है, अब तू वो सुंदर नहीं रहा, तुझ में वो प्यारी सी गंध भी नहीं रही। आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं। चाहक यानी चाहने वाला भंवरा अब तेरे आसपास क्यों नहीं मंडराता है। लाल अपना राग तुझ पर प्रातः बरसाता नहीं। लाल सूरज अपना राग, अपना प्रेम सुबह सुबह तेरे पर क्यों नहीं बरसा रहा है। जिस पवन ने अंक में ले प्यार दिया तुझको, यानी कि जिस पवन ने अपनी गोद में लेकर तुझे अटूट प्रेम किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। भू यानी धरती पर। कभी इस पवन, इस हवा ने तुझे अपनी गोद में लेकर झूला झुलाया है, आज इसी पवन ने तुझे तेज झोंकों से सुलाकर इस धरती पर गिरा दिया। क्यों? कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन।
दानी यानी कि दान करने वाला। मत व्यथित हो, व्यथित मतलब मत दुखी हो फूल, किसको सुख दिया संसार ने। स्वार्थमयी यानी कि स्वार्थ से भरा हुआ, स्वार्थमयी सबको बनाया है यहाँ करतार ने। करतार यानी कि भगवान ने। अब इन कविता की पंक्तियों में कहा गया है कि तूने तो अपना सारा जीवन दान में दे दिया, लोगों को सुगंध देने के लिए, लोगों को खुशी देने के लिए, क्योंकि तू इतना खूबसूरत होता है कि सबके जीवन में खुशियां बटोरता है, बिखेरता है। लेकिन आज जब तू दुखी है, सूख गया है, धरती पर गिर गया है, तो ये स्वार्थमयी संसार तुझे भूल गया है। भगवान ने यहाँ लोगों को ऐसा ही बनाया है। विश्व में है फूल, तू सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। हर्षाता यानी कि हंसता रहा ना। जय न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कोई रोएगा सुमन हमसे मनोज निस्सार को। अर्थात महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि हे फूल, तू सबके मन को भाता रहा, सबके जीवन में तू खुशियां बरसाता रहा, लेकिन आज जब तू दुखी है, करुण दशा में है, तो आज तेरे साथ रोने वाला कोई नहीं। तो महादेवी वर्मा कहना चाहती है, हे मनुष्य, तेरा जीवन भी इस पुष्प के समान ही है। जब तक ये खिलता है, मुस्कुराता है, सब इसके अपने हैं, लेकिन जैसे ही ये सूख कर नीचे गिरता है, इसको उठाने वाला कोई नहीं, पैरों तले कुचला जाता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, जब तक वो सुखी है, धनी है, सब उसके मित्र, नाते, रिश्तेदार बने रहेंगे, लेकिन जैसे ही उसके जीवन में विपत्ति आती है, सब उससे किनारा कर लेते हैं। ये असल संसार है, क्योंकि दुख विपत्ति में ही हमें अपनों का पता लगता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों, ये कविता आपको पसंद आई होगी और इससे मिलने वाली सीख को अवश्य जीवन में अपनाएं। आप ये समझें कि इंसान जो भी हमारे जीवन में हैं, उनके सुख दुख के साथ ही हम हैं। उनके सुख का भोग भी हम करेंगे तो उनके दुख का निवारण भी हमें ही करना है। इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए और आगे बढ़िए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।